जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पैर फिसलने के कारण युवक तेज बहाव के चलते नाले में बह गया। ट्रक के पृथ्वीगढ़ जाते समय युवक राधेश्याम जलाशय में तेज बहाव के चलते नाले में बह गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी इस घटनास्थल पहुंचे। बताया जा रहा है कि युवक डग से अपने गांव पृथ्वीगढ़ जा रहा था। बीच रास्ते में स्थित जलाशय के रपट पर तेज बहाव के चलते उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण से युवक पानी में बह गया। सूचना मिलने पर प्रशासन, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन घटनास्थल पहुंचे। भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की। भाजपा ने किसानों की कर्ज माफी, बिजली दरों में बढ़ोतरी, कोरोना प्रबंधन व बेरोजगारी को लेकर घेरा सरकार को। सरकार पर चुनावी घोषणा पत्र पूरा नहीं करने के भी लगाए आरोप। जिले के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने वर्तमान राजस्थान सरकार पर जनता विरोधी होने का आरोप लगाया। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि जिस तरह से इस समय राजस्थान सरकार काम कर रही है वह जनता के हित में नहीं है। जहां पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है, सभी लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में बीते दिनों राज्य सरकार के द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर लोगों को करंट देने का कार्य कर रही है। राजनीति के चतुर्थ स्तंभ के रूप में पधारे मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह से कोरोना की महामारी के कालखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी अनायास करके जिस तरह से राजस्थान की जनता को परेशान करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी धौलपुर इस कृत्य का कठोर शब्दों में निंदा करते हुए भर्त्सना करती है और मांग करती है कि शीघ्र इन बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाए, अन्यथा सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ आंदोलनरत रहेगी। कोविड-19 के चलते मुहर्रम की 9 व 10 तारीख को ताजी शरीफ घरों में रखे गए व प्रशासन के आदेश अनुसार जुलूस भी नहीं निकाला गया। कोरोना वायरस का साया व्यापार के अलावा आस्था पर भी देखने को मिला है। कोविड-19 केसों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। धौलपुर जिले में कोरोना वायरस के चलते मुहर्रम की 9 व 10 तारीख को ताजी शरीफ घरों के अंदर ही रखे गए और ताजी शरीफ का जुलूस भी नहीं निकाला गया। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के चलते इस बार मुहर्रम के त्योहार पर घरों में ही ताजी शरीफ रखने के आदेश जारी किए और साथ ही जिला प्रशासन की ओर से मुहर्रम की 10 तारीख को ताजी शरीफ के निकलने वाले जुलूस पर भी पाबंदी लगा दी गई। धौलपुर जिले के समस्त नागरिकों से मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि कोविड-19 को देखते हुए, महामारी को देखते हुए इस वर्ष जो ताजिएदारी का प्रोग्राम हो रहे हैं वो घर के अंदर ही करें, शोर शराबा ना करें, कोई जल से जुलूस ना लगाए जाएं और 10वीं तारीख जो हम सुपुर्द खाक ताजियों को करते हैं वो सोमवार को 10 ताजियों ही सुपुर्द खाक किए जाएंगे और सरकार की गाइडलाइंस और राज्य सरकार की गाइडलाइंस और प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार ही हम सारे काम करेंगे और कोई अगर इसमें कोई दिक्कत पैदा करता है या कोई गुस्ताखी करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा, इस बात का ध्यान रखें। अज्ञात वाहन ने 30 वर्षीय युवक को मार टक्कर, युवक की मौके पर मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 3 पर अज्ञात वाहन ने 30 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। दुर्घटना को देखकर स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए। इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर घटनास्थल पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसकी शिनाख्त होने पर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नेशनल हाईवे NH 3 किला देवी धर्मकाटा के सामने एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। इस पर मौके पर पहुंचे तो वहाँ एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी मिली और अज्ञात वाहन एक्सीडेंट करके चला गया। इसकी तलाश जारी है और जांच जारी है। अनुपशहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ने गांव नगला में गौशाला के बाहर बैठकर बिताई रात। अनुपशहर भाजपा विधायक ने अनुपशहर विधानसभा क्षेत्र के गांव नगला में गौशाला के बाहर बैठकर रात बिताई। जैसे ही भाजपा विधायक की गौशाला के बाहर बैठने की सूचना मीडिया को मिली तो मीडिया कर्मी गौशाला स्थित बैठे विधायक से वार्ता करने पहुंच गए। हालांकि गौशाला पहुंचने पर भाजपा विधायक संजय शर्मा ने मीडिया से कहा कि वे रात्रि प्रवास पर गाँव आए हैं। भाजपा विधायक की खुद की इच्छा थी कि वे गायों को अपने हाथों से चारा खिलाएं। भाजपा विधायक ने एक बीमार गाय को भी अपने हाथों से चारा खिलाया। 3 चीज़ें प्रमुख रूप से की गई हैं, क्योंकि पशुधन के लिए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी उनका कस्टोडियन होते हैं पूरे ज़िले में, तो उनके
कहीं पर उनकी मृत्यु किसी भी की अधिकारी की गलती से ना हो, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही हो या ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो उनकी जहाँ पर भी जिलाधिकारी महोदय को लगा होगा कि उसके आधार पर उन्होंने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी है शासन, उस पर हम कार्रवाई का इंतजार करेंगे क्योंकि प्रमुख सचिव भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, जिनको उन्होंने निश्चित रूप से दोषी पाया और उनके अधिकार क्षेत्र में थे, उन पर उन्होंने FIR के आदेश कर दिए। और तीसरा जो हमारी विशेष चीज़ थी कि ये विषय सिर्फ नंगलाकरण की गौशाला को लेकर ये पूरे 154 गौशालाओं में कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों का या गायों को लेकर के जो उनकी चिंता है वो कैसे लागू हो, उसको लेकर के एक SOP तैयार हो। तो एक रूपरेखा उन्होंने मुझे दी है, उसको मैं पढ़ के उसमें कुछ और सुझाव होंगे तो मैं दूँगा, ताकि हम सब गौशालाओं का एक तरह की एक कार्यप्रणाली और गतिविधि का एक रजिस्टर और सब चीज़ें लागू कर सकें। और कोई दोषी हो तो तुरंत उसे भी ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे को तो ऐसा नहीं कहा गया। तो जब एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी सिस्टम में, एक SOP रहेगी तो कोई अपने उससे नहीं बच पाएगा। मूर्ति विसर्जन करने आए 17 वर्षीय युवक नहर में डूबा, परिवार में मचा हड़कंप। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहिरपाड़ा निवासी शीशपाल के घर 4 दिन पूर्व दिल्ली के उत्तम नगर निवासी उसका भांजा कपिल उर्फ अरिन 17 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण आया हुआ था। उसी दौरान सभी परिवारजन मूड़ाखेड़ा गांव स्थित नहर पर पूजन हेतु गणेश विसर्जन के लिए गए हुए थे। इस दौरान कपिल नहर में नहाने के लिए कूद गया। नहर का तेज बहाव होने से कपिल नगर में बह गया। कपिल को बचाने के लिए उसके परिजन भी नहर में कूद गए। सूचना मिलने पर कोतवाली CO दमकल वाहन मौके पर घटनास्थल पहुंचे। पुलिस द्वारा तैराकों को नहर में कपिल को तलाशने के लिए रवाना किया गया, परंतु कपिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। 1.5 साल बाद कंकाल शवों का हुआ अंतिम संस्कार। बरेली की तहसील मीरगंज के गांव पैगा नगरी से एक दिल जलाने वाली खबर सामने आई है। 1 साल पहले महज मकान और प्रॉपर्टी के चक्कर में दामाद और बेटी ने अपने ही माँ बाप और 2 बहनों को मारकर घर के अंदर ही गाड़ दिया। आरोपी पति पत्नी अगर 25 अगस्त को संपत्ति पर अपना हक जमा करने के लिए ग्राम पैगा नगरी नहीं आते तो ये 4 हत्याओं का राज ही रह जाता। मृतक हीरालाल की बेटी ने प्रेम विवाह शीशगढ़ के एक गाँव के रहने वाले नरेंद्र गंगवर से किया था। नरेंद्र उसकी पत्नी की शादी के बाद से ही अपने सास ससुर से संपत्ति को लेकर झगड़ा करता रहता था। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि करीब 15 साल पहले हीरालाल अपने गांव की जमीन दुर्गा प्रसाद को बटाई पर देकर रुद्रपुर चले गए थे। वहां पर दामाद नरेंद्र और उसकी बेटी ने करीब 1 साल पहले अपने सास ससुर के साथ दोनों बेटियों को इतना बुरा मारा था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से दामाद और बेटे ने चारों लोगों के शव को घर के अंदर ही गाड़ दिया। मेरे घर 25 तारीख को 11:30 बजे मेरे मकान पाया, मैं नहा रहा था। ठीक है, मुझसे मतलब लॉकडाउन लगाया हुआ, मुझसे लगाया हुआ था, मैं नहा रहा था, मेरे को साबुन लगा था। बोले नमस्ते, मैं नमस्ते बोले पहचान ली, मैंने नहीं पहचाना। बोले क्या कर, मैंने मुझसे खोलो, मैंने मुझसे हमने खोला, मैंने कहा ठीक है बैठिए, मैंने पहचान लिया। बैठे में नहा कर गया, मैंने सुनाइए क्या हाल है, बड़ी हाल है। मैडम से कहा चाय बना लो, उन्होंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद बैठ रहे, मैंने बातचीत करी उनसे। मैंने कहा बताओ कहाँ हैं सब लोग, तो ठीक ठाक है सब लोग, बड़ी मुसीबत है, बताओ क्या मुसीबत है। बोले पूरा परिवार खत्म हो गया। हमने कैसे खत्म हो गया, बोले 2 तो पहले खत्म हो गए थे, 2 लॉकडाउन में खत्म हो गए। तब 2 लॉकडाउन में खत्म हो गया, अंत्येष्टि कहाँ करी, कैसे खत्म हुए। बोले सेलपास खा के, पैसे सेलपास खा के खत्म हुए। पहले सेलपास किसने खाई, पहले नाना लल्ली ने खाई, मतलब पार्वती ने, उसके बाद उनने खा ली कि हमें मार दो। इस प्रकार से हम उन्होंने बताया। तो मैं जब रुद्रपुर गया, रुद्रपुर जाने के बाद मैंने पूरी 2 दिन छानबीन करी। छानबीन तो मुझे कोई सुराग नहीं मिला, उल्टी सीधी बातें इन्होंने करी मुझसे। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ के बाद मैंने विधायक को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ कई मंत्री के आ रहे थे, मंत्री जी के यहाँ लगे हुए थे। तो मंत्री एसओ साहब ने तुरंत एक्शन ले लिया 4 किस्तों पर। उससे पहले मैं थाने में हो आया था, बोल लेकर एप्लीकेशन लेकर अपनी। तो थाने के लोगों ने कहा मुझसे ये एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, ये तो एसओ साहब लेंगे या बोलेंगे IG या DIG। वो तो हमारे पास वीडियो, हमने अपने स्तर से पूरा इंतजाम 4 और 50 बना के आराम से ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है।